बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो सर्व का मतलब सब नामों अर्थात संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है और वाक्य का सौंदर्य भी बना रहता है। अब हम लोग इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे इस चित्र में एक लड़की है, यह टीनू है। टीनू एक मेहनती लड़की है। टीनू ने स्कूल का काम कर लिया है। टीनू को अभी एक कहानी भी याद करनी है। टीनू की छोटी बहन का नाम रिंकी है। टीनू का एक छोटा भाई भी है। अब इस पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि टीनू शब्द बार बार लिया गया है। यह सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है और बोलने में भी अटपटा लग रहा है। अब इसमें मैं कुछ बदलाव करती हूँ और उसके बाद देखिए कि यह कैसा लगता है। यह टीनू है, वह एक मेहनती लड़की है। उसने स्कूल का काम कर लिया है। उसे अभी एक कहानी भी याद करनी है। उसकी छोटी बहन का नाम रिंकी है। उसका एक छोटा भाई भी है। अब ये वाक्य आपको सुनने में अच्छे लग रहे होंगे। इन वाक्यों में मैंने क्या किया? मैंने संज्ञा शब्द टीनू के स्थान पर वह, उसने, उसे, उसके, उसका शब्दों को रख दिया है। इन शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं? इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर रखे जाने वाले इस प्रकार के शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अब इन वाक्यों को देखिए। मैं टीवी देख रही हूँ, तुम मेरे साथ खेलोगे? वह सो रहा है। खिड़की के पास कौन खड़ा है? आप चलेंगे तो हम भी चलेंगे। इन्होंने शोर मचाया था। अब इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि इनमें मैं, तुम, वह, कौन, आप और इन्होंने सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द अनेक हैं, जैसे मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यह सब सर्वनाम हैं। तो बच्चों, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों की जगह जिन्हें प्रयोग में लाते, ऐसे शब्द ही सर्वनाम कहलाते। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।